क्या कहा परमेश्वर ने? तुम अंगूरों की बेल हो। उसने ये नहीं कहा तुम सेब का पेड़ हो, तुम अंजीर का पेड़ हो। सेब का पेड़ अगर सूख गया तो उसका फर्नीचर बना देंगे, बैट बना देंगे, फर्नीचर कर देंगे, दरवाजे बना देंगे, कुछ भी कर लेंगे। लेकिन अगर अंगूरों की बेल सूख गई तो उसकी कोई चीज नहीं बन सकती। वो सिर्फ सूखेगी तो पालन के काम आएगी, जलाने के काम आएगी, और उसके बाद राख बन जाएगी और राख को फेंक दिया जाएगा और लोगों के पैरों के नीचे वो आएगी। तो परमेश्वर ने तुम्हें कहा कि तुम अंगूरों की बेल हो। अगर तो तुम फल लाओगे, अगर तो तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो बहुत सा फल लाओगे, और अंगूर बनाया जाएगा, तुम्हारा शरबत बनाया जाएगा, वो लोगों के मुंह में लगेगा, मालिक के मुंह पे लगाया जाएगा, तुम इज्जत पाओगे, तुम प्याले में होंगे। लेकिन अगर उल्टा, अगर तुम सूख जाओगे तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बनेगा, तुम सीधा जलाने के काम आओगे। या तो टॉप पे रहोगे या बिल्कुल बॉटम पे रहोगे, या स्वर्ग में रहोगे या नरक में रहोगे, या हाईएस्ट रहोगे या लोएस्ट रहोगे, या शैतान के रहोगे या परमेश्वर के रहोगे। बीच का कोई स्थान क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है। या तो खुदा के हो पूरे या शैतान के हो पूरे। अब तुम फैसला कर लो तुम किसके होना चाहते हो। खुदा के होना चाहते हो, बीच का कोई स्थान नहीं है क्रिश्चियन लोगों के लिए। परमेश्वर ने कहा तुम पृथ्वी का नमक हो। उसने ये नहीं कहा तुम पृथ्वी का दूध हो। अगर दूध खराब हो गया तो पनीर बना लेंगे। परमेश्वर कहता तुम पृथ्वी का नमक हो। अगर नमक खराब हो जाए तो फिर वो किसी वस्तु से नमकीन नहीं किया जा सकता, इसलिए कि फिर वो नमक को उठाकर फेंक दिया जाता है और वह मनुष्यों के पांव के नीचे रौंदा जाता है। उसने ये नहीं कहा तुम पृथ्वी के दूध हो। तुम पृथ्वी की गाजर हो, तुम पृथ्वी के सेब हो। उसने नहीं कहा। कहता तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक हो। हर चीज तुम्हारे द्वारा स्वादिष्ट बनेगी। आप दुनिया की बेस्ट चीज लेके बनाओ और बिना नमक डाल के उसे खा के देखो, आपको मजा नहीं आएगा। नमक प्रिजर्व करता है। आप अचार को लंबा चलाना चाहते हैं, नमक डालना पड़ेगा। चीज को खराब होने से बचाना चाहते हैं, नमक डालना पड़ेगा। तो परमेश्वर ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। या तो तुम सीधा बेस्ट काम करोगे कि स्वाद लेके आओगे, या फिर सीधा जमीन पे गिरा दिए जाओगे। इसलिए आप देखोगे जो क्रिश्चियंस लोग हैं और प्रभु के वचन पे नहीं चलते, अगर आप उनके घरों में जाकर देखेंगे उनकी हालत अविश्वासियों से बदतर होती है। क्या वो सवाल नहीं करना चाहिए उनको कि प्रभु तेरे वचन में लिखा कि तूने कहा तू हमें सिर बनाएगा, पूंछ नहीं। तू हमें अन्य जातियों से श्रेष्ठ करेगा, यही तो तेरी बुलाहट है। क्या कहा परमेश्वर ने इस्राएलियों को कि मैं तुझे इसलिए चुनता हूं कि तू साइज में, गिनती में थोड़े थे, अब मैं तुम्हें चुनकर तुम्हारे आसपास की जातियों से तुम्हें श्रेष्ठ करूंगा, ताकि मेरे नाम की महिमा हो कि ये जाति इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि इनका परमेश्वर यहोवा है, इनका परमेश्वर यीशु मसीह है। लेकिन प्रभु ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। लेकिन अगर नमक का स्वाद बिगड़ गया तो वो पैरों के नीचे रौंदा जाएगा, उसको नमकीन नहीं बनाया जा सकता। अगर नमक में रेत मिल गई, अगर नमक में मिट्टी मिल गई, खराब हो गया, उसको अलग अलग नहीं किया जा सकता, वो साफ नहीं किया जा सकता, वो काम में नहीं लाया जा सकता। फिर वो सिर्फ जमीन पर फेंक दिया जाएगा और मनुष्य को पांव के नीचे वो आएगा। दो तरह के क्रिश्चियंस हैं, एक जो परमेश्वर को मानते हैं और परमेश्वर ने ऊंचा करता जा रहा है, ब्लेस करता जा रहा है, आगे बढ़ाता जा रहा है, और दूसरे जो परमेश्वर के वचन से हट के उल्टे काम करते हैं, फिर परमेश्वर उन्हें डाउन करता है। इसलिए आप कई क्रिश्चियन घरों में अगर आप चले जाएंगे, उनकी जो हालत है वो अविश्वासी लोगों से भी बुरी है। क्यों? क्योंकि वचन जब आप त्याग देंगे, आप जीवित चर्च का हिस्सा नहीं हैं, आप किसी सेवकाई का हिस्सा नहीं हैं, आप किसी बोने का हिस्सा नहीं हैं, आप प्रार्थना का हिस्सा नहीं हैं, आप चर्च नहीं जाते, आप किसी भी तरह के परमेश्वर के कामों में कोई हिस्सा नहीं डालते, आप मरे हुए क्रिश्चियन हैं।
आप बिगड़ा हुआ नमक हैं, आप सूखी हुई बेल है, दाख की अंगूरों की सूखी हुई बेल हैं। आपका अंत जलाया जाना है और आपका अंत पांव के नीचे आना है। आपकी हालत दूसरे लोगों से भी बुरी होगी, बाइबल ऐसा कहती है। क्योंकि बाइबल यह भी कहती है, अगर तू मेरी सेवा करेगा, मेरे साथ चलेगा, वफादार रहेगा, मैं तुझे अन्य जातियों से श्रेष्ठ करूंगा। समय तो दो परमेश्वर को ऐसा काम करने का, समय तो दो उसे 10, 15, 20 साल अपनी जिंदगी के देकर देखो, उसको पूरी तरह से वचन पे चल के देखो, फिर परमेश्वर किस तरह से रास्ते निकालता है, वो किस तरह से डिवाइन हेल्पर्स की आपकी लाइफ में एंट्री करता है, किस तरह से आपके माइंड को चेंज करता है, आपकी सिचुएशंस को चेंज करता है, आपके फाइनेंस को चेंज करता है, आपकी जिंदगी में ऐसी घटनाएं करता है जो आपने प्लान नहीं की, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको आगे लेके जाएगा। और यह भविष्यवाणी है कि आज से वो आपको आगे ही लेके जाएगा और बरकत देगा। आपको भरोसा रखना है। अपने पड़ोसी को जोर से बोलो, भरोसा रखना है। जोर से कहो पड़ोसी से, बोलो खुदा पे भरोसा रखना है। काली नहीं पानी। पंजाबी जो बोलो पड़ोसी नु, बोलो काली नहीं पानी। आमीन। उसने कहा, या तो मैं तुमको मुंह में लगाऊंगा अंगूरों के रस के रूप में, या फिर सीधा जलाऊंगा। तुम्हारा फर्नीचर नहीं बनेगा। इसलिए रिस्की बिजनेस में हो आप, और फेल होने का कोई चांस नहीं है अगर आप ना चाहें तो। आपका पाप आपको फेल कर सकता है, आपकी अनाज्ञाकारिता आपको फेल कर सकती है। हालेलुया। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। तो आपको यह बात बड़े ध्यान से समझनी है कि क्यों परमेश्वर ने मुझे पृथ्वी का नमक कहा है, क्यों मेरे परमेश्वर ने मुझे अंगूरों की बेल कहा है। उसने कुछ किसी कारण कहा है। और यही वो कारण है जो मैंने आपको बताया है कि प्रभु ने कहा, ऐसा मत समझो कि जो दूसरे पापी हैं और तुम भी वही पाप करोगे और तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। दाऊद और शाऊल में एक अंतर था। शाऊल ने पाप किया, दाऊद ने भी पाप किया। पर शाऊल ने क्या किया? उसको कोई मतलब नहीं था कि परमेश्वर नाराज है। जब शमूएल ने कहा, शाऊल प्रभु तेरा राज्य तुझसे छीन कर किसी और को दे देगा क्योंकि तूने गुनाह किया है, उसने नहीं कहा प्रभु मुझे माफ करे। कहा मेरे साथ नीचे पहाड़ पे चल, पहाड़ से नीचे मेरे साथ उतरना। ऐसा ना हो कि तू मेरे साथ ना हो और लोग जो हैं वो सोचे कि शमूएल इससे अलग हो गया। उसे लोगों की चिंता थी, परमेश्वर की चिंता नहीं थी। उसे परमेश्वर की चिंता होनी चाहिए थी। दाऊद दूसरी तरफ जब पाप करता है और जब नातान नबी उसके पास आता है तो नातान नबी कहता है कि तूने गुनाह किया। दाऊद कहता परमेश्वर मुझे माफ करे। नातान कहता प्रभु ने तुझे माफ कर दिया। हालांकि दाऊद को उसकी सजा मिली, प्रभु ने उसे सजा दी, प्रभु ने उसे राजा की गद्दी से नहीं हटाया, लेकिन हां उसे बहुत ह्यूमिलेशन का, उसे बेइज्जती का सामना करना पड़ा और उसके घर में विद्रोह हुआ। जैसा उसने तलवार से दूसरे को मरवाया था, यानी जो कुछ उसने बोया था वैसा उसको काटने को मिला। हाथों को उठा के ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। और यही फर्क था शाऊल में और दाऊद में। आप कोई गलती करता है, आप सदूकी और फरीसी बन जाते हैं। तो वचन कहता है जब एक औरत को जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, कहां लिखा था व्यभिचार नहीं करना? पुराने नियम में, यानी वो खुदा का वचन था। खुदा के वचन के आश्रय से लोग आपको मारना चाहते हैं आज।
और जब लोगों ने कहा कि हम इसे पत्थरवा करना चाहते हैं क्योंकि मूसा की पुस्तक में लिखा है इसको पत्थरवा करके मार दिया जाए, तो जीसस ने कहा तुम में से जो निष्पाप हो पहले इसको पत्थर मारे। और किसी ने सोचा होगा, कोई बहुत चालाक होगा, सोचा होगा इसको कैसा क्या मालूम होगा, मैं निकालता हूं। जैसे वो पत्थर उठाने लगा जीसस क्राइस्ट उसके पाप जमीन पे लिखने लगे। उसे लगा पोल खुल जाएगी, ये भाग जाओ। बहुत बार लोग आपको बोलते हैं कि फलाने बंदे ने पाप किया जी, आपने उसको क्या पनिशमेंट दी। दो तरह के पाप होते हैं। एक है कि चर्च में कोई व्यक्ति है जिसने पाप किया, आपने उसको बुलाया और कहा तू व्यभिचार कर रहा है, इसलिए तू इस पोजीशन पे बना नहीं रह सकता। वो कहता है हाँ मैं उस लड़की को नहीं छोड़ सकता, ठीक है तुझे सस्पेंड किया जाता है। क्योंकि लोग बड़े मैसेज करते हैं उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। बुलाया मैंने लोगों को, मैंने कहा तुमने ये गुनाह किया है, ये पाप है, चाहे व्यभिचार हो चाहे किसी और के आगे झुकना हो, ये गुनाह है, तुमने किया है। जब अगले की आंख में पहले से ही 10,000 आंसू हैं तो परमेश्वर कहता कर तेरा भाई माफी मांगता है तो उसे क्या कर, माफ कर। तो उनको सजा दी जाए जो ढीठ हैं, जो अपने गुनाहों की तौबा नहीं चाहते। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि किसी की आंखों में पश्चाताप के आंसू हों और परमेश्वर ने उसे सजा दी हो। लेकिन जो सदूकी और फरीसी हैं वो सजा देना चाहते हैं, कहते प्रभु इसको मार दिया जाए क्योंकि इसने पाप किया। तेरे पिता के वचन में लिखा है कि मूसा की पुस्तक में इसको मार दिया जाए। आज दुनिया में मसीह का काम करने वाले लोग बहुत कम हैं जो जेन्युइनली परमेश्वर का काम करते हैं, बहुत कम हैं। फेसबुक विद्वान आपको बहुत मिलेंगे जो सारा दिन कुछ नहीं करते, सिर्फ फेसबुक पे लिखते हैं और क्रिश्चियनिटी के लिए एक डक्का नहीं हिलाते, काम एक सोटी तक नहीं पकड़ते, डरते हैं हर चीज से, धरती पे कोई रूह नहीं बचाते, कोई काम नहीं करते। कहते ना वही गिरेगा जो घोड़ों पे दौड़ता है, जो घुटनों के बल है वो क्या गिरेगा। तो जब आप काम करेंगे आप गलती करेंगे, जब आप गलती करेंगे अगर आप माफी मांगेंगे परमेश्वर आपको माफ भी करेगा। क्योंकि परमेश्वर उनको सजा नहीं देता जिसकी आंखों में 10,000 पश्चाताप के आंसू हों और जो ये कह रहा हो कि मेरी लाइफ की ये लास्ट गलती है, नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी नहीं होगा। काश प्रभु यीशु मसीह सच में कहीं तू फरीसियों के जैसा नहीं था। तो पतरस ने जब परमेश्वर का इनकार किया था, परमेश्वर कहते मैं तेनू क्या सी ना, मैं तेनू क्या सी कि तू मेरा इनकार करना, जा भज जा, हुण मैं तेनू नहीं बुलाना। बाइबल कहती जब पतरस गिरा यीशु मसीह पास जाके पतरस को बोले पतरस किदा ठीक ठाक, डू यू लव मी पीटर? हाँ प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं। दूसरी बार क्या तुम मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु मैं तुझसे। तीसरी बार पतरस शक में चला गया, प्रभु तुम मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हो? परमेश्वर ने कहा तूने 3 बार मेरा इनकार किया था, अब 3 बार मेरा इकरार भी करके मैं तुझसे प्यार करता हूं। हालेलुया। तो वो कौन बना? चेलों का अगुवा था वो, कलीसिया का खंबा था वो। क्योंकि आज भी सदूकी फरीसियों की आत्मा कलीसियाओं में काम करती है, वो नष्ट करना चाहते हैं एक दूसरे को। वचन कहता है जब आप कुलस्सियों 3 उसकी 13 आयत में पढ़ते हैं, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। लेकिन आज इफिसियां 4 उसकी 32 में लिखा है एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, जो लोग मसीहत में काम कर रहे हैं, चाहे वो एक्शन कमेटी हो, खामरा चर्च हो, आने वाले समय में वो 10,000 गुना चमकने जा रहे हैं और बड़े काम करने जा रहे हैं।